स्विट्ज़रलैंड आके मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान ने कुदरत बनाई है या इंसान ने ऐसी कुदरत बनाई है, क्योंकि खूबसूरती तो पूरी दुनिया में हर जगह है, बट उसको मेंटेन करना साफ़ सफाई से। अब ये जो आप यहाँ पर लेक देख रहे हो, ये जो पानी हो रहा है, ये सब तो मैन मेड है ना। ये साफ़ सफाई, यहाँ पर जो घर बने हैं, अब यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं बना देना, यहाँ पर गंदगी नहीं फेंक देना, यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग। ये घर वगैरह जो आप देख रहे हो, मतलब कितने सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से हैं, 100 200 300। मैं अभी जिस एयरबीएनबी में रुका हुआ हूँ, वहाँ पर भी जो बंदा है वो वो मुझसे कह रहा था कि वो वहाँ पर पिछले, मतलब वो पैदा हुआ था वहाँ पे, एंड द गाय इज ईजिली एटलीस्ट 65 ईयर ओल्ड। तो 65 ईयर ओल्ड का वो बंदा है और वो वहीं पर ही पैदा हुआ है, उसके बच्चे भी वहीं, बच्चा उसका हैंडीकैप्ड है, उसने एयरबीएनबी बना लिया है, सही पैसे कमा रहा है, ठीक ठाक है सब कुछ। तो अभी ये स्विट्ज़रलैंड तो देखो बहुत साफ़ सुथरा है, पर मैं अभी जर्मनी था, बेल्जियम था, और यार सीरियसली इतना दुख हुआ ना वहाँ पर, मतलब जाकर। जर्मनी में तो मैं फ़र्स्ट टाइम 2008-9 में गया था, फिर 2011 में भी मैं 6-7 महीने के लिए रहा था। एंड वो द परफेक्ट कंट्री मैन, लाइक वहाँ पर क्या साफ़ सफाई थी, क्या चीज़ें ऑर्डर से चलती थी, और वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी, वहाँ की हिस्ट्री, एंड द वे पीपल यूज्ड टू टेक प्राइड इन देयर वर्क वाज अमेजिंग, लाइक रियली अमेजिंग। और अब तो भाई इतनी गंदगी हो गई है, इतनी फिल्थ, और जो भी फिल्थ का रीज़न है वो मोस्टली मैं कहूँगा इमिग्रेंट ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ इमिग्रेंट की तादाद ज़्यादा है भाई वहाँ पर गंदगी है। अब कोई रेसिज्म, कोई लेफ्टिस्ट पॉलिसी या कोई तुम्हारा उत्पीड़न ये तो नहीं सिखाता ना तुम्हें कि भाई गंदगी से रहो, सूअरों की तरह रहो, और लोगों को मज़ा आता है वहाँ पे ऐसे रहने में। एंड ट्रेनें लेट चल रही हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई कहीं भी बैठ रहा है, कहीं भी सामान रख रहा है, लाइक दैट्स नॉट व्हाट यूरोप यूज्ड टू बी। और बेल्जियम में तो इतना क्राइम है, मतलब सीरियसली मैं इंडिया में इतना अनसेफ महसूस नहीं करता था, करता हूँ नॉर्मली। और दिल्ली, नोएडा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर तो काफ़ी क्राइम है, बट भाई बेल्जियम में चले जाओ आप, ब्रसल्स में कुछ एरिए तो ऐसे हैं कि वहाँ पे लिटरली डर लगता है, ऐसा लगता है कोई थप्पड़ मार के भाई तुमसे फ़ोन वोन तुम्हारी चीज़ें न छीन ले। और कहीं पेशाब, टट्टी, गंदगी पड़ी हुई है। हम एक लेडी थी, उससे मिले थे, मेरी वाइफ की होस्ट मदर थी वो। मेरी वाइफ वहाँ पर बेल्जियम में पढ़ती थी आज से 13-14 साल पहले, एंड शी वेंट टू अ चॉकलेट शॉप। वहाँ पर उसने चॉकलेट ख़रीदी हमारे लिए, मतलब स्पेशल 55-60 यूरो की, शेयर करने के लिए। और जैसे ही वो बाहर आई, एक तगड़ा सा कोई अफ्रीकन काला आदमी आया और झपट्टा मारा और लेके चला गया चॉकलेट। बताओ क्या कर लोगे तुम भाई? लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ नाम की चीज़ ही नहीं है। लोग बाहर आके नशा कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब यूरोपियंस ने तो भाई लिटरली गिव अप ही कर दिया है अपनी सिविलाइजेशन। क्या तुमने यार, मतलब अमेजिंग कंट्री बनाई है, क्या तुमने सारी साइंस टेक्नोलॉजी तुम्हारी, सारे मतलब हिसाब किताब तुमने बनाए हैं इतने अच्छे। एंड नाउ लाइक वाइट गिल्ट के अंदर, लेफ्टिस्ट की गिल्ट ट्रिप के अंदर तुमने मतलब पूरा सरेंडर ही कर दिया आपने। ना ये बच्चे करते हैं, इकनॉमी इनकी डाउन हुई है, और क्या घटिया पॉलिसी। अब इनको अमेरिका नहीं बनना, एक इन पे अच्छा एक इनके अंदर ईगो है कि वी आर बेटर देन अमेरिकन, सो वी विल नॉट यूज़ एयर कंडीशनिंग, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग और व्हाटएवर, आई डोंट नो क्या क्या उन्होंने घुट्टी पिलाई हुई है अपने आप को। बट 30 डिग्री, 31-32 डिग्री की टेम्परेचर है, और भाई वहाँ पर एसी ही नहीं है। अभी थैंकफुली जिस घर में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर एयर कंडीशनिंग है। एयर कंडीशनिंग तो नहीं है, बट बेसिकली यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट स्की रिजॉर्ट के आसपास हूँ, तो टेम्परेचर रात को 16-17 डिग्री हो जाता है। खिड़की खोल के सो जाओ, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगेन मैन, लाइक तुम टेबल फ़ैन लगा सकते हो, छत के ऊपर फ़ैन लगा सकते हो, बट नहीं करना है यहाँ पे। और बहुत दुख होता है यार, लाइक बहुत दुख होता है। लेफ्टिस्ट जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने हमेशा बर्बादी करी है, हमेशा उन्होंने मतलब तबाही करा है। और मैं इसीलिए कहता हूँ लोगों को कि भाई लेफ्टिस्टों के चक्करों में मत पड़ो। ये जो प्रदर्शन करना और चेंज लाना और एक आइडियल सोसाइटी बनाना, भाई आइडियल सोसाइटी तो कभी थी ही नहीं, ना आइडियल सोसाइटी कभी होगी। आइडियल कुछ नहीं होता है, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि ठीक है भाई ये मेरी पॉइजन है,
ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, इनमें से क्या बुरा है, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, सब कुछ नहीं मिल सकता तुम्हें लाइफ में। तो कभी भी लाइफ में कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो यू हैव टू सी कि भाई अब फॉर एग्जांपल अब यूरोप का देख लो। अब भाई यहाँ पर रिफ्यूजी आते हैं और पता है सबको कि भाई इकोनॉमिस्ट रिफ्यूजी मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिस्ट रिफ्यूजीज हैं ये, और इनको एक्चुअली में मतलब वॉर से कोई प्रोसिक्यूशन हो नहीं रहा है इनका, क्योंकि ये जो लॉयर के खर्चे होते हैं और ये जो आप फ्लाइट करते हो और वो सब, और मोस्टली सब मिलिट्री एज्ड मैन ही है। आपको औरतें तो बच्चे तो दिखते ही नहीं है आपको। वो कहीं भी डाउनटाउन में आप चले जाओ यूरोप में, वो शीशा चल रहा है, सिगरेट चल रही है, वो खाली बैठे हैं। वो जितने भी इमिग्रेंट बंदा है भैया, ब्राउन बंदा, काला बंदा, वो खाली बैठा है, गोरा बंदा काम कर रहा है, या फिर उसके साथ कोई गोरा बंदा वहाँ पर ड्रग ले रहा है। अब वो जो ड्रग होमलेस वाला बंदा है वो रूल तोड़ सकता है, मैं और आप जैसे बंदे रूल नहीं तोड़ सकते, हमें वो जेल में डाल देंगे। बट उनको फ्री ड्रग मिलती है, उनको पैसा मिलता है। और विक्टिम मेंटालिटी, अब एक इसको कहते हैं कि रेसिज्म ऑफ लोअर एक्सपेक्टेशन। अब लोअर एक्सपेक्टेशन रेसिज्म का क्या होता है कि बेसिकली लेट्स से मेरा बेटा है, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर कहीं बैडली बिहेव करता है या कोई कहीं गंदगी फेंकता है या कहीं गालियाँ देता है तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। मैं उसको बोलूँगा भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, भाड़ में जा, अंदर जा, तू खेलेगा नहीं, तू कमरे में बंद रहेगा, तुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी या तुझे अपना वीडियो गेम नहीं मिलेगा, व्हाटएवर, ठीक है। वहीं कहीं बच्चा कोई लेबर क्लास का या कोई गरीब का बंदा हुआ बच्चा, उसको बोलते हैं चल ठीक है भाई ये तो होते ही ऐसे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेसिज्म ऑफ लोअर एक्सपेक्टेशन। और यही चल रहा है यूरोप में, यही चल रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी यही चल रहा है कि जो अब लोअर, मैं तो लोअर कास्ट मानता नहीं हूँ, खैर कोई गरीब को मेहनत से हर बंदा अचीव कर सकता है। और पढ़ाई लिखाई तो कोई गारंटी नहीं होती पैसे कमाने की या लाइफ में अच्छा करने की। लर्निंग आप बिना स्कूल कॉलेज के भी ले सकते हो, इंटरनेट है आज की जगह में, सब कुछ ले सकते हो। बट आप लोगों को बोले जा रहे हो सालों से कि भाई तुम्हारे साथ तो हज़ारों साल पहले ये हुआ, तुम्हारे पास 100 सालों पहले हुआ। उसी विक्टिमहुड में जो बंदा है वो एफर्ट ही नहीं मानता, वो एफर्ट ही नहीं मारता, वो कुछ करता ही नहीं है, वो विक्टिमहुड में ही रह रहता है। और वही बच्चा जो विक्टिमहुड में नहीं है, जिसको ये नहीं बताया गया है कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है या तुम्हारे अंदर तुम्हारे परदादा के साथ कुछ बुरा हुआ था, तुम्हारी नानी के साथ कुछ बुरा हुआ था। तो यही सब चीज़ें हैं यार। बहुत दुख हुआ मुझे सच्ची यूरोप में जाके। इतना क्राइम है वहाँ पे, इतनी गंदगी, क्या मतलब प्यारा आर्किटेक्चर बना हुआ है, सब कुछ 200-300 साल पहले लोगों ने क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट करी हैं, क्या स्टैचूज़ हैं, क्या म्यूज़ियम्स हैं, क्या चर्चेज़ हैं। और मतलब जो उन्होंने, इवन इटली में भी अगर आप देखोगे, लोग कहते हैं कि जो आपने ईंटें वगैरह जो लगाई हैं ना उन्होंने 2000 साल पहले, वो अब तक चलती हैं। और अब का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो इनका। बताओ जर्मनी में ट्रेन लेट आ रही है, हमारी ट्रेन का स्टेशन चेंज हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, अंदर हम गए, कोई बंदा सीट पे कहीं भी बैठा है, कोई भी खड़ा है। यार इतना तो बुरा हाल इंडिया में नहीं होता आज की डेट में। बट या दिस इज़ द डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशन एंड एन्जॉय टिल इट लास्ट। अमेरिका आई थिंक विल बी द लास्ट कंट्री टू फॉल, बट यूरोप तो हमारे अंडर ही आई थिंक फॉल करेगा। लैंग्वेज का भी बैरियर है वहाँ पर, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है वहाँ पर जो सिस्टम ही है ना, वो सिस्टम ही इतना बेकार हो चुका है कि आज की डेट में आप भी देख लो, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस वक्त यूरोप में पिछले 20 सालों में तो नहीं हुई है। जो भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, पहले यूरोप हुआ करता था पायनियर, बट अब तो सब कुछ अमेरिका में ही हो रहा है या चाइना में हो रहा है। इंडिया में वी आर गुड कि हम इन्वेंट नहीं करते बट हम मेंटेन कर लेते हैं। हमें नौकरी दे दो, हम कंपनियां क्रिएट नहीं करते ऐसी खास, बट हाँ हम उनके CEO बन जाते हैं, हम उनके मैनेजर बन जाते हैं, एंड वी डू गुड ओवर देयर। तो या मैं अभी स्विट्ज़रलैंड में हूँ जैसा कि तुम देख सकते हो, एंड जस्ट वांटेड टू शेयर कि लाइफ में ना कभी विक्टिमहुड मेंटालिटी मत रखो आप। कई बार आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार तेरे साथ तो बचपन में बुरा हुआ, तेरी तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, तेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तेरे पास तो पैसे नहीं थे। ये जो लोग हैं ये तो
इनके तो जनरेशन है, इनकी तो भैया ये तो पंडित हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, मतलब ये तो स्पेशल हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत सुनो। तुम्हारे में भी उतना ही दिमाग है जो कि दूसरों में दिमाग है। एंड अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो उसका मतलब है कि आपके पास इंटरनेट है, और आपके पास इंटरनेट है इसका मतलब है कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों पर है। तो अब तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स लाइक कि आपको तैरना आ गया तो भाई तैरना आ गया एक बार, फिर तो डूब नहीं सकता। एक बार साइकिल चलानी आ गई तो भाई फिर तुम नहीं भूल सकते। अगर तुम्हें अल्जाइमर भी हो जाए तब भी तुम साइकिल चलाना नहीं भूल सकते। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। अब मेरा ही एग्जांपल देख लो यार। अब मैं जिस जगह पैदा हुआ, मेरे लिए यहाँ पर लिटरली आज की डेट में होना एक सपने से बड़ा नहीं है। अगर तुम मुझे 15-16 साल की उम्र में अगर तुम मुझे बोलते कि भाई तू दुनिया घूम रहा होगा और यू नो द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ, आप उस वक्त, मैं कहूँगा यार मजाक कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी हो जाता है। मैं तो प्लेन में भी नहीं बैठ पाऊँगा कभी, मेरे तो भाई मुझे तो 20,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। लाइक ऐसी मेरी सोच थी, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग थे वो ऐसे ही थे, तो कोई इतना कुछ खास कर नहीं रहा था। एक मोस्टली सब लोगों की सरकारी नौकरी की होती थी कि भाई टीसी के पेपर निकल गए, क्लर्क के निकल गए, पियोन के निकल गए। अब आप ये भी सोचो ना कि लाइफ में कई बार अच्छा ना करना भी ना एक तरह की आपकी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि आप मुझे सोचो, अगर मेरी 18-19 साल की उम्र में अगर मेरी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाती 2005-06 के आसपास, तो भाई मैं तो पागल हो जाता खुशी के मारे। मेरे पेरेंट्स भी बड़े खुश होते और मैं फिर वही कर रहा होता। बट क्योंकि आप लेट ब्रूमर हो, आपको चीज़ें लेट मिली, तो नाउ लाइक द होल वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। और मेरे को जितनी भी नॉलेज मिली वो सारी इंटरनेट से मिली। वो एक बड़ी फैसिनेटिंग कहानी है कैसे मुझे इंटरनेट का कनेक्शन मिला और कैसे मुझे नॉलेज मिली इंडिया से बाहर निकलने की और इंस्पिरेशन मिली। बट अगेन लाइक आई एम द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट। मैंने जितना भी पैसा कमाया है, मैंने जितने भी देश घूमे हैं, अगर मुझे कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिली, सिटीजनशिप मिली, और इवन आगे जाके जो मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ लाइक थैंक्स टू इंटरनेट। मैंने इमिग्रेशन लॉ पढ़ा है, बट इमिग्रेशन लॉ में आपको पता है किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो कुछ नहीं सिखाते यार। लाइक सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको खुद ही लेनी पड़ती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से लेनी पड़ती है। तो अगर मैं 86 का बॉर्न हूँ और मुझे एक्सेस टू इंटरनेट अराउंड 2005-06 के आसपास आया था, और तभी से मेरा दिमाग एक्चुअली खुला कि दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनको बिना वीज़ा के कहीं भी जा सकते हो। तो जब मुझे ये चीज़ पढ़ना पड़ी थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब क्या आप कहीं भी बिना वीज़ा के आप जा सकते हो? क्योंकि मैंने तो ये सुना था भाई बाहर जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, आपको ये दिखाना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है। वो खैर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बट अगेन लाइक मैंने जब 2006-07 में आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। एट दैट टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब यूट्यूब नया लॉन्च हुआ था, मैं व्लॉग्स पढ़ता था, लोगों के ब्लॉग पढ़ता था। तब और कुछ हुआ करता था, वहाँ पर लोग अपनी चीज़ें शेयर करते थे। हम लोगों को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे जो बाहर रहते थे, उनसे पूछते थे भाई तुम कैसे पहुँचे, क्या किया तुमने, किस एजेंट के पास गए, कौन से तुमने एग्ज़ाम लिखे, ये आइल्स वगैरह क्या होता है, इंग्लिश का टेस्ट वेस्ट, बाहर जाना, ये सब कुछ इंटरनेट से सीखा। तो भाई मैं अगर 20 साल पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ और अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो। बट तुम्हें भैया बहाने चाहिए, तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान का तुम्हें इस्तीफ़ा चाहिए, तुम्हें मोदी जी को ब्लेम करना है, तुम्हें कांग्रेस को ब्लेम करना है, तुम्हें अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम करना है, तुम्हें अपने आप में नहीं देखना। तो अगेन अगर भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली इंटरनेट पे देख रहे हो, और अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है, डू नॉट ब्लेम एनीवन। मैंने ये बहुत देखा है कि मेरी वीडियो के नीचे ना लोगों के पास बहाने बहुत हैं। इंडिया क्यों नहीं साफ़ है उसके लिए बहाने हैं। तुम अबे यार तुम्हारी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो सारी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के लेवल की हैं सारी। अब तुम ये बताओ, अब ये तुम देखो, यहाँ पर ये नदी है, ठीक है, ये पहाड़ है और ये घर वर हैं, सब कुछ है। अब ये घास भी तुम जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये कटी हुई है, ठीक है, ये कटी हुई है घास।
तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हुई है? यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चांसलर है, वो बैठ के ये सब चीज़ें डिसाइड करता होगा? ये जिन लोगों के घर हैं यहाँ पे आसपास, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम ऐसे रहेंगे, हम इस तरीके से रहेंगे, हम सूअरों की तरह नहीं रहेंगे, हम इंसान की तरह रहेंगे, हम साफ सुथरे देश रहेंगे। दे डिसाइडेड दैट, और हो गया। अभी तो तुम्हें गर्मी लग रही है, पर सर्दियों में तो जब बर्फ़ पड़ती है ना तो बहुत गंदगी होती है। अगर आप बर्फ़ को 2 दिन 1 दिन लेट आप साफ़ कर रहे ना आपने, तो बहुत ही गंदगी, चिप और स्लिपरी स्लोप हो जाता है, और फिर उस पर जब गंदगी ब्लैक आइस जमती है ना तो हटती भी नहीं है। तो भाई उसको जो मेंटेनेंस वगैरह जो करना पड़ता है ना, इट्स नॉट ईजी। तुम्हारी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, तुम जितने भी म्यूनिसिपैलिटी के लोग हो, आसपास को हो, सभासद के हो, तुम यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। डू नॉट ब्लेम एवरीवन। तो तुम्हारी आंदोलन करके तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और विक्टिम मेंटेलिटी, ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं कि इंडिया में ये कमी है, तुम लोगों में कमी है, सरकार कहाँ से जॉब देगी? सरकार तो यार, तुम इवन अगर तुम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में भी चले जाओ ना, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ भी प्लेसमेंट नहीं होती है। और यहाँ पर इंडिया का यूथ, हमारा कॉलेज बेकार है, हमारी यूनिवर्सिटी बेकार है, हमारी प्लेसमेंट नहीं हुई, हमारी ये है, हमारी वो है। अरे यार, सारी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुम अपने राजा खुद बन सकते हो। तुम्हें बाहर जाना है, यहाँ रहना है, अपना मोहल्ला ठीक करना है, गंदगी तुम्हें ठीक करनी है, तुम्हें लेक बनाने हैं, तुम्हें कुछ भी करना है। लाइक यू कैन डू एवरीथिंग। सो लेफ़्ट और राइट विंग में मैं ये बोलूँगा तुम्हें हमेशा कि भाई अगर तुम लेफ्टिस्ट हो ना तो तुम बर्बाद हो। तुम्हें ना वो बिजनेस खड़ा करने देंगे, ना वो तुम्हें पैसे कमाने देंगे, ना मत वो लाइफ में अच्छा करने देंगे। यू विल ऑलवेज बी सैड। दुनिया भर में क्या हो रहा है कि भैया इज़राइल में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों में तुम्हें उलझाए रखेंगे, कैपिटलिज्म को गाली देंगे, बट सॉल्यूशन उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, 2 पैसे अगर तुम कमाने जाओ ना तो तुम्हें पता पड़े एक्चुअली में कि असलियत क्या है। वेरएज तुम राइट विंग में अगर तुम जाओगे, पहली बात तो मैं इंडिया में ना कोई राइट विंग है ही नहीं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी इज़ अ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। मोदी इज़ लेफ्ट, और जो फार लेफ्ट है वो तो भैया पूरा ही बर्बाद है। ठीक है, तो जो लेफ्ट है ना वो हमेशा आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने से रोकेगा, और वो कभी आपको अपने अंदर नहीं देखने देगा। वेरएज जो एक्चुअली में जो राइट विंग है दुनिया का, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करता है कि यार अगर तुम मोटे हो तो तुम अपनी वजह से मोटे हो, मत ज़्यादा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। अगर तुम गरीब हो तुम अपनी वजह से गरीब हो, बिजनेस स्टार्ट करो। अगर तुम सिंगल हो, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तो तुम अपनी वजह से हो, तो अपने ऊपर काम करो, लड़कियों से बात करो, शादी करो, बच्चे करो, अपनी फैमिली देखो, अपने तुम्हें कैसे लाइफ बनानी है वो सारी चीज़ें देखो। तो अगेन इंडिया में मैं देख रहा हूँ आजकल जेन जी को, लाइक दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लेफ्टिस्ट पॉलिसी एंड लेफ्ट लीनिंग पीपल। बट मैं तुम्हें यही बोलूँगा भाई लोग, अपने आप को बर्बादी से बचाओ। जो लोग आपको बोलते हैं कि आप विक्टिम हो और एक पेपर लीक होने से तुम बर्बाद हो गए, तो भाई जो बंदे ने टॉप किया है ना, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो तो कह रहा था सही है, पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया, मुझे और प्रैक्टिस का मौका मिल गया, उसने फिर टॉप मार दिया। तो जो भाई टॉपर है वो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो लूज़र है ना उसको हमेशा दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं। उसको कभी अपनी कमी नज़र नहीं आती। उसको ये नहीं नज़र आता कि यार जो मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में भी चीज़ें हैं, मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। तो अगेन नाउ कमिंग बैक टू स्विट्ज़रलैंड, जगह देखो यार तुम, क्या ब्यूटीफुल जगह है, राइट? क्या ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल। और मैं रुका हूँ, कहाँ रुका हूँ, वो देखो, वो मेरी गाड़ी है, कार रेंटल जो मैंने ली है, और ये घर है। तुम्हें भी कभी आना हो ना, एंगलबर्ग रुकना, माउंट एटलस की जो लिफ्ट है वो वहीं पर ही है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, 2 मिनट में मैं पहुँच गया। बड़ी प्यारी जगह थी। तो या तो लाइफ में भाई पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। डोंट बी लाइक अ लूज़र। और नेगेटिव जो भी इंफॉर्मेशन देता है तुमको, बोलता है कि दुनिया बहुत ही बेकार है दुनिया बेकार, ठीक है, बट यार तुम्हें तो बस अपनी लाइफ ठीक करनी है ना। अब जो आग लगा रहा है दुनिया में उसको लगाने दो, जो बर्बाद कर रहा है उसको करने दो।
आप अपना कर्म करो, राइट? यू बी पॉजिटिव, यू आर प्रोडक्ट ऑफ 5 people you hang out with, and you are also product of what you read, what you watch, and what you think and what you believe in. ये सारी चीज़ें किताबी लगती हैं और हंकी पंकी सी लगती हैं, बट एक्चुअली में वो सच है, क्योंकि अगर तुम्हारी सोच ही नहीं रहेगी ना भाई, तो सब बेकार है. तो ये सारी जो लाइफ में ब्यूटी है, लाइक जस्ट लुक एट दैट, राइट? गेट इंस्पायर्ड. ये भी हम जैसे लोगों ने ही बनाया, इनमें हमसे ज़्यादा दिमाग नहीं है. इनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं. इनके भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं. इनका भी वही दिमाग है जो हमारा दिमाग है. तो अगर ये ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, तो यार हम भी ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, ओके, चलिए बाय.